क्या आपने कभी सोचा कि सौर मंडल में अन्य ग्रहों की जमीन कैसी है, वहां का वातावरण कैसा है, और क्या पृथ्वी के अलावा किसी अन्य ग्रह पर जीवन बसाना मुमकिन है, और वह कौन सा ग्रह है जहां एसिड की बारिश होती है? ऐसा जानलेवा। ये एसिड जिसकी एक बूंद इंसान के पूरे हाथ को जला सकती है। वहीं दो ग्रह ऐसे भी है जहां पानी की नहीं बल्कि डायमंड्स की बारिश होती है। आज हम सौर मंडल से जुड़े इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और हमारे पड़ोसी ग्रहों के बारे में करीब से जानेंगे। चलिए हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं सूर्य के सबसे करीबी ग्रह बुध यानी मरकरी से, जो सूर्य के सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वजह से यहाँ की जमीन, वातावरण, तापमान से लेकर दिन की लंबाई तक हर पहलू पर सूर्य का प्रभाव पड़ता है। बुध की जमीन काफी उबड़-खाबड़ है। यहाँ कई बड़े-बड़े खड़े हैं क्योंकि सौर मंडल की उत्पत्ति से लेकर आज तक में अनगिनत मीटरॉइड्स, एस्टेरॉयड और बड़े-बड़े पत्थर सूर्य के आकर्षण की वजह से उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और रास्ते में बुध से टकरा जाते हैं। बुध ग्रह पर सूर्य की पकड़ काफी मजबूत है, जिस वजह से अपनी धरी पर नहीं घूम पाता और उसका एक हिस्सा हमेशा सूर्य की तरफ बना रहता है। जिस वजह से बुध का एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। बुध के सूर्य की तरफ वाले हिस्से का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ जमीन के कई हिस्से लावा से भी ढंके हुए हैं। यानी अगर कोई जीव यह कदम रखेगा तो वह पलक झपकते ही जलकर राख हो जाएगा। इसलिए सौर मंडल का नरक भी कहा जाता है। अब बात करें सौर मंडल के दूसरे ग्रह शुक्र यानी वीनस की, तो यहाँ की जमीन तो पृथ्वी की तरह ठोस है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक आज तक शुक्र की सतह को ठीक से नहीं देख पाए हैं, क्योंकि शुक्र के ग्रह में आसमान में करीब 30 किलोमीटर मोटे सल्फ्यूरिक एसिड के काले बादलों की परत मौजूद है, जिस कारण शुक्र ग्रह पर एसिड की बारिश होती है। ये वही एसिड है जिसे छूने मात्र से किसी भी जीव की त्वचा जल जाती है। इसलिए कोई भी इंसान शुक्र ग्रह पर कदम नहीं रख सकता। वहीं ये बादल इतने मोटे हैं कि शुक्र पर आई सूर्य की गर्मी को रिफ्लेक्ट होकर फिर अंतरिक्ष में नहीं जाने देते। वहीं शुक्र ग्रह के वातावरण का 20% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। साथ ही यहाँ 20 किलोमीटर से बड़े 1000 से ज्यादा ज्वालामुखियां हैं जो एक्टिव हैं। इसके अलावा जो आए दिन गर्मा गर्म लावा छोड़कर उसे बाहर फेंकती रहती है और शुक्र की 60% जमीन गर्म लावे के साथ ढके हुई है। इन सभी कारणों की वजह से 24 घंटे 365 दिन शुक्र का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा रहता है। इसलिए इसे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। इसके बाद बारी आती है सौर मंडल के तीसरे ग्रह यानी हमारी पृथ्वी की, जो इंसानों द्वारा खोजा गया पूरे ब्रह्मांड का इकलौता ऐसा ग्रह है जिसके पास जीवन को सपोर्ट करने के लिए हर क्वालिटी है। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जबकि बाकी बचे 29% हिस्से में घने जंगल, पहाड़, खेत, रेगिस्तान और बर्फीले चट्टानें मौजूद हैं। यहाँ पानी तरल अवस्था में मौजूद है। वातावरण में पर्याप्त ऑक्सीजन है, सूर्य की रेडिएशन को रोकने के लिए ओजोन लेयर है और पृथ्वी की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अब हम सौर मंडल का चौथा ग्रह मंगल यानी मार्स, जो एक समय पर पृथ्वी जैसा ही हरा भरा ग्रह था। यहाँ पानी के महासागर बहते थे, शायद जीवन भी पनपता होगा, लेकिन फिर हुई एक बहुत बड़े ग्रह की टक्कर, जिसकी वजह से मंगल ग्रह का बैलेंस बिगड़ गया था, जिससे सतह पर मौजूद ज्वालामुखियों से लावा उछल-उछल कर बाहर फेंकने लगी, जिससे मंगल ग्रह के महासागरों में मौजूद पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगा और सदा सूखने लगा और वातावरण से ऑक्सीजन खत्म हो गया और मंगल ग्रह पर जीवन का अंत हो गया। आज मंगल की जमीन पर काफी ज्यादा मात्रा में आयरन और खनिज पाए जाते हैं और इसी आयरन की वजह से यहाँ की सतह लाल है, जिस वजह से इसे रेड प्लेनेट कहा जाता है। मंगल ग्रह पर कई छोटे बड़े कंकड़ और चट्टानें हैं। यहाँ का वातावरण काफी पतला है और मैग्नेटिक फील्ड ना के बराबर है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक मंगल ग्रह को ही जीवन बसाने के लिए सौर मंडल का सबसे श्रेष्ठ ग्रह पृथ्वी के बाद मानते हैं, क्योंकि दूसरे ग्रहों की हालत तो इससे भी ज्यादा बुरी है। और अगला ग्रह आता है बृहस्पति यानी जुपिटर। यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, जो पूरी तरह से गैस और तरल पदार्थों से बना है और इसका आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। बृहस्पति का वातावरण 90% हाइड्रोजन और 10% हीलियम से बना हुआ है। यह बृहस्पति ग्रह के अंदर हजारों किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है।
और नजदीक से देखने पर यह तूफानी बादल के रूप में दिखाई देता है। वहीं जैसे जैसे आप जुपिटर की गहराई में जाएंगे तो आपको हाइड्रोजन के बड़े महासागर देखने को मिलेंगे, जो प्रेशर की वजह से लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो गए हैं। इस ग्रह को सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि यह सौर मंडल के दाखिल होने वाले बाहरी उल्कापिंडों और धूमकेतु जैसे पदार्थ को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने अंदर समा लेता है। बृहस्पति के बाद सोलर सिस्टम का छठा ग्रह है शनि यानी सैटर्न। ये भी जुपिटर की तरह गैस जायंट है। हालांकि शनि के चारों ओर एक खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं, जो जमी हुई बर्फ और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों जैसे ठोस पदार्थों से बनी है। जब ये बर्फ सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करती है तो ये चमकती हुई दिखाई पड़ती है। शनि का वायुमंडल 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और लगभग 1% अमोनिया जैसी गैसों से बना है। इस वातावरण से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है, शनि के ऊपरी परत की हवाएं लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से चलती है, लेकिन गहराई में उसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ जाती है, जो किसी भी चीज को तहस महस कर सकती है। इस कारण शनि पर स्पेसक्राफ्ट भेजना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए अब चलते हैं सौर मंडल के साथ वे ग्रह अरुण यानी यूरेनस की तरफ, जो गैस का गोला है, यानी यूरेनस की जमीन पर आप खड़े नहीं हो सकते। हालांकि इस प्लेनेट पर बर्फ की मात्रा अधिक है और यहाँ का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए इसे बर्फीले गैसीय ग्रह के रूप में जाना जाता है। वातावरण की बात करें तो इसका वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। ये एक शॉकिंग बात यह है कि यूरेनस पर भी बारिश होती है, लेकिन पानी या एसिड की नहीं, बल्कि डायमंड्स की। जी हाँ, वही डायमंड्स जिसे पृथ्वी पर सबसे कीमती क्रिस्टल माना जाता है, और इन डायमंड्स की फॉर्मेशन भी यूनिक है। दरअसल यहाँ के वातावरण में तापमान और दबाव दोनों ज्यादा है और इसके कार्बन एटम को क्रश करके डायमंड बनाने की क्षमता है, जिस वजह से डायमंड्स की बारिश होती है। अंत में सौर मंडल का 8वां ग्रह है वरुण यानी नेपच्यून। यह भी गैसीय ग्रह है और अन्य गैसीय ग्रहों की तरह इसके चारों ओर रिंग्स मौजूद हैं। हालांकि ये छल्ले बहुत पतले और धुंधले होते हैं, जिसे देखना मुश्किल हो जाता है। नेपच्यून के वायुमंडल में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और लगभग 1% मीथेन गैस है। इसके मंडल में बर्फीले बादल भी होते हैं और इसकी कोई ठोस सतह नहीं है, नीले रंग का दिखाई देता है और यहाँ हवाएं लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और यहाँ भी डायमंड की बारिश होती है। चौंकाने वाली बात यह है कि नेपच्यून को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में पूरे लगभग 165 साल लगते हैं, जो सौर मंडल के किसी भी अन्य ग्रह से कई गुना अधिक है। दोस्तों, उम्मीद है कि इन सभी ग्रहों की जमीनी हालत के बारे में जानकर आपको मजा आया होगा। आपको कौन सा ग्रह पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताना।